तो दोस्तों इस वक्त दूसरे दिन की शुरुआत हो चुकी है गर्मा गर्म चाय के साथ। ये है मेरी गर्मा गर्म चाय जो कि एक लेमन टी है। यहाँ पे लेमन टी पीते हैं। और इस वक्त मैं एक जगह पे हूँ जिसका नाम मेन लेक है। मंडी से थोड़ा सा आगे आके मैं मेन लेक पे पहुँचा हूँ और यहाँ पे जय पृथ्वी जो बझांग जिले के राजा थे उनका एक पीछे बंगला है, तो इसके बाद मैं वहीं पे जाने वाला हूँ। पीछे कुछ लोगों ने बताया था कि मुझे कि यहाँ पे जय पृथ्वी राजा का महल है, घर है, तो अभी मैं वहीं पे जा रहा हूँ। बहुत बुरा काट दिया इन्होंने मेरा। ये जो महल इन्होंने बताया था ये उसी के ऊपर मैं बैठा हूँ और यहाँ पे पूरी ये घास जमी पड़ी है। हालांकि ऐसा नहीं कि यहाँ पे महल नहीं था, इसके चारों ओर दीवारें दिख रही हैं, ईंट की दीवारें हैं, लेकिन अब ये पूरा खंडर हो चुका है। खंडर भी नहीं, ये खंडर की तो फिर भी कुछ दिखता है, ये अब पूरा डैमेज हो चुका, पूरा खत्म हो चुका है, इसके ऊपर घास जम चुकी है। हालांकि यहाँ से व्यू बहुत सुंदर है, मेरे सामने हिमालय दिख रहा है और चारों ओर पूरा खुला खुला नजर आ रहा है, पूरी वैली पहाड़ बहुत अच्छे नजर आ रहे हैं। तो राजा के महल के शानदार दर्शन कराने के बाद अब मैं जा रहा हूँ बानी चौड़ की तरफ। मेरे पीछे मुमला गांव दिख रहा है और मेरे सामने है बानी चौड़। मैं वहीं जा रहा हूँ और मुझे अभी तक कुछ मालूम नहीं है कि मुझे रात को रहना कहाँ है, खाना कहाँ है। तो दोस्तों फाइनली मैं बानी चौड़ पहुँच चुका हूँ। हालांकि गांव थोड़ा सा आगे से है लेकिन एरिया लग चुका है और इस जगह पे मैं इसी साल अप्रैल में भी आया था जब यहाँ पे चैतली मेला लगा था। तब यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हुआ करती थी और यहाँ पे 2-3 पोल खड़े किए थे जिनका नाम कांकर था और उसका व्लॉग ही मैंने इसी चैनल पे चैतली मेले के नाम से डाला हुआ है। और यहाँ पे पेड़ पे अभी भी और रस्सियाँ रखी गई हैं जिनसे 3-4 कांकर को बांध कर उनका बैलेंस बनाया जाता है। एक कांकर की लंबाई लगभग 25 से 30 फीट लंबी होती है जो लकड़ी के होते हैं। तो अभी मैं बानी चौड़ की एक दुकान पर रुका हूँ और चैनपुर से निकलने के बाद पहली बार मुझे दूध वाली चाय नसीब हुई है। दोस्तों इस वक्त मैं हूँ बानी चौड़ ग्राउंड पे और यहाँ पे चैत के महीने एक भयंकर मेला लगता है चैतली के नाम से और उस समय यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, पैर रखने के लिए तक जगह नहीं रहती है। और अभी यहाँ पे बहुत सुनसानी है। तो दोस्तों अब मैं जा रहा हूँ मंदिर की तरफ जहाँ पे चैतली मेले में कांकर चढ़ाए गए थे। पेड़ में चढ़ने के बाद चींटियां लग गई यार, ये बहुत मोटी चींटियां होती हैं, साली बहुत भयंकर काटती हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ घुसी, अंदर ना घुसे। ये बहुत बुरा काटती है, बाय गॉड, एक बार काट दिया ना तो समझ लो। तो दोस्तों अब मैं उस मंदिर पे पहुंच चुका हूं जब चैतली मेले के दौरान कांकर चढ़ाए गए थे। तो दोस्तों यह है बानी चौड़ का मष्टा देवी मंदिर और मष्टा देवी देवी दुर्गा का ही एक रूप है। हालांकि इस समय दरवाजे लगे हैं लेकिन चैतली मेले के दौरान यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है और ऐसा कहा जाता है कि चैतली मेले के दौरान यहाँ पे ओले ज़रूर गिरते हैं और जब मैं भी यहाँ पे इस बार आया था तो मुझे भी ओले लगे थे। तो एक बार फिर से मैं आपको ले जा रहा हूँ जय पृथ्वी के एक और महल में। हालांकि महल तक तो नहीं जाएंगे लेकिन मैं आपको क्लिफ तक ले जाऊंगा जहाँ से बहुत खूबसूरत व्यू है और वहाँ से महल भी दिखता है, ऐसा लोगों का कहना है। तो ये है वो क्लिफ जहाँ पे मैं अभी अभी पहुँचा हूँ और यहाँ से दिखता है बहुत खूबसूरत नज़ारा और साथ ही जय पृथ्वी का महल भी। दोस्तों ये रहा टापू पे जय पृथ्वी का महल। साढ़े 3 हो चुके हैं और अभी भी मुझे ये मालूम नहीं है कि आज की रात मुझे रहना कहाँ है।
तो यार इस समय 4 बज चुके हैं और अभी भी मेरे रहने का ठिकाना कोई फिक्स नहीं है और अभी मुझे 1 घंटे का सफ़र तय करना है, वो सामने वाले गाँव तक। और मेरे लिए सबसे अच्छी खबर ये है, अच्छी बात यह है कि जिस तरफ मैं चल रहा हूँ उस तरफ सूर्यास्त थोड़ा लेट होता है, लगभग 5 साढ़े 5 तक। और बस मेरे पास एक यही सपोर्ट है और इसी दौरान इसी के बीच में मुझे वो गाँव तक सफ़र करना है और फिर मुझे वहाँ पे मिन्नतें करनी है कि आज की रात मुझे रहने दो। अब यहाँ पे 4 रास्ते आ गए, चौराहा आ गया, समझ में नहीं आ रहा कौन से रास्ते जाऊँ। फिलहाल मैं इस रास्ते को चूज़ करता हूँ, जहाँ जाया जाएगा देख लेंगे। दोस्तों मेरे पास पानी खत्म हो गया था, बड़ी मुश्किल से मुझे पानी मिला है यहाँ पे एक घर पे एक जंगल में और अब मैं इसको करूँगा इस्तेमाल। तो यार सारी झाड़ियाँ सारा जंगल पार करते हुए अब मैं सड़क पे पहुँच चुका हूँ और अभी मुझे जाना है मेरे पीछे जो गाँव दिख रहा है वहाँ पे, और वहाँ पे कोशिश करनी है, कोशिश क्या 100% लगाना है अपना घर के साथ साथ खाने के लिए, क्योंकि आज मुझे रहना भी वहीं पे है। इस एरिया में छाया आ गई और वो है धूप, वो उधर धूप की रोशनी जा रही है इधर को ऐसे। तो इस समय मैं मंडी से निकलने के बाद एक गांव में पहुंचा हूं और इस गांव का नाम है खतेड़ा और अभी टाइम है 6। और यहाँ पे पहुंचने के बाद मैंने रहने के लिए कई सारे होटल देखे जो बंद पड़े थे और कहीं पे जगह नहीं थी, और उसके बाद फिर मैंने 4-5 घरों में ट्राई किया जहाँ पे जेंट्स की दिक्कत थी, कहीं उसमें जेंट्स लोग नहीं थे, सिर्फ लेडीज़ थी। और फाइनली यहाँ पे एक घर पे मैंने ट्राई किया, इसमें एक अंकल मिले मेरे को और उनसे मैंने रिक्वेस्ट की कि आज की रात मुझे यहाँ पे रहने दें, तो उन्होंने हाँ कर दिया है। तो आज की रात मैं यहाँ पे रहने वाला हूँ इस घर पे, और फिलहाल ये घर हैं और यहाँ पे ये हैं अंकल। और दोस्तों मज़ेदार बात यह है कि यहाँ पे अंकल ने अपने घर में वाईफाई लगा रखा है और उन्होंने मुझे वाईफाई भी ऑफर कर दिया। तो अभी वो मुझे अपना पासवर्ड देने वाले हैं, उसके बाद मैं चलाने वाला हूँ यहाँ पे वाईफाई। तो इस समय हो चुकी है शाम और हो चुका है डिनर टाइम और इन्होंने मेरे लिए खाना बनाया है और इसके बाद खा के सोना है, क्योंकि अंकल ने मुझे कमरा अलॉट कर दिया है। मेरा कमरा है इधर पे। ये है छाछ और ये है रोटियाँ और ये है सब्जी। तो दोस्तों खाना वाना खा लिया है और ये है मेरा कमरा और अब सोते हैं, मिलते हैं कल को।